क्या आपने कभी महसूस किया है कि दिन भर काम में बिजी रहने के बावजूद दिन के अंत में लगता है आज भी कुछ खास नहीं किया। घड़ी चलती रहती है, दिन बीतते जाते हैं, लेकिन जिंदगी वही की वही खड़ी रहती है। असल में समस्या समय की कमी नहीं है, समस्या है समय की बर्बादी। यह ऑडियो बुक हमें सिखाती है कि हम अपना समय क्यों गंवा देते हैं और उससे भी ज्यादा जरूरी उसे वापस कैसे पाया जाए। हम अक्सर सोचते हैं कि हम समय बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास मोबाइल है, सोशल मीडिया है या ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। हम समय इसलिए बर्बाद करते हैं क्योंकि हमें स्पष्टता नहीं होती। हमें पता ही नहीं होता कि हमें असल में करना क्या है। जब लक्ष्य साफ नहीं होता तो दिमाग खुद ब खुद आसान रास्ता चुनता है। रील्स, वीडियो, बेवजह की बातें और कल से शुरू करेंगे वाला झूठ। यह किताब कहती है आप समय बर्बाद नहीं करते, आप बस उस दर्द से बचते हैं जो जरूरी काम करने में होता है। हर जरूरी काम थोड़ा असहज होता है, पढ़ना मुश्किल लगता है, मेहनत थकाती है, खुद पर काम करना डराता है। इसलिए हम उन चीजों की ओर भागते हैं जो तुरंत खुशी देती है लेकिन लंबी उम्र में हमें खाली कर देती है। समय की बर्बादी की जड़ है प्रोक्रास्टिनेशन। और प्रोक्रास्टिनेशन आलस नहीं है, यह डर है। फेल होने का डर, जज होने का डर या फिर अपनी ही क्षमता का सामना करने का डर। किताब हमें बताती है कि समय को मैनेज नहीं किया जा सकता क्योंकि समय तो बराबर ही मिलता है। मैनेज किया जाता है खुद को। अगर आप खुद पर कंट्रोल नहीं रखते तो आपका समय हर कोई और कंट्रोल करेगा। नोटिफिकेशन, लोग, हालात और आपकी पुरानी आदतें। एक बहुत ही गहरी बात कही गई है, जो इंसान अपने समय को हल्के में लेता है, जिंदगी उसे और हल्का बना देती है। समय की कीमत तब समझ आती है जब वह हाथ से निकल चुका होता है। इसलिए यह किताब कहती है, हर दिन खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, आज मैं ऐसा क्या कर रहा हूं जो मेरे भविष्य को बेहतर बनाएगा। अगर जवाब कुछ नहीं है तो समझ जाइए आज का दिन उधार पर जिया जा रहा है। हम अक्सर बड़े प्लान बनाते हैं और फिर कुछ नहीं करते। किताब कहती है छोटा सोचो लेकिन रोज सोचो। 1 घंटा नहीं, 10 मिनट से शुरू करें, पर शुरू जरूर करो। समय बचाने का सबसे असरदार तरीका है अपने दिन को इरादे के साथ शुरू करना। बिना प्लान के जिया गया दिन किसी और के एजेंडे पर चलता है। आपको हर काम नहीं करना है, आपको सिर्फ वही करना है जो आपको उस इंसान के करीब ले जाए जो आप बनना चाहते हैं। किताब यह भी सिखाती है कि बिजी होना और प्रोडक्टिव होना 2 अलग बातें हैं। बिजी इंसान थका हुआ होता है, प्रोडक्टिव इंसान संतुष्ट होता है। अगर दिन के अंत में थकान है लेकिन संतुष्टि नहीं तो समझ लीजिए समय गया है, सही जगह नहीं लगा। सबसे आखिरी और सबसे ताकतवर संदेश यही है, आपका भविष्य उन चीजों से बनता है जो आप तब करते हैं जब कोई आपको देख नहीं रहा होता। हर बार जब आप डिस्ट्रैक्शन को ना कहते हैं, आप अपने सपनों को हाँ कहते हैं। समय को मारने की कोशिश मत कीजिए, समय को जीना सीखिए, क्योंकि समय जाएगा ही। सवाल सिर्फ इतना है, आपके साथ या आपके बिना। क्या आप टाल मटोल, भटकाव और पछतावे के उस अंतहीन चक्र से थक चुके हैं? क्या आप सप्ताह के अंत में सोचते हैं कि आपका सारा समय कहाँ चला गया? आपके पास भी वही 24 घंटे है जो दुनिया के किसी भी सफल व्यक्ति के पास है, लेकिन ऐसा लगता है कि सबसे जरूरी काम कभी पूरे नहीं होते। यह कहानी अधिक मेहनत करने की नहीं, बल्कि अधिक समझदारी से काम करने और आपके सबसे अनमोल अनविकरणीय संसाधन समय पर नियंत्रण वापस पाने की है। यह समय बर्बाद करना कैसे रोकें? किसी बुरी आदत को रोकने से पहले हमें उसके कारण को समझना होगा। समय बर्बाद करना अक्सर आलस्य का संकेत नहीं होता, बल्कि यह गहरी समस्याओं का लक्षण होता है। यदि आपका लक्ष्य अधिक उत्पादक बनना है तो आपके मस्तिष्क के पास कोई स्पष्ट निशाना नहीं है। अस्पष्ट इरादे अस्पष्ट कार्रवाई या निष्क्रियता की ओर ले जाते हैं। हम टाल मटोल इसलिए नहीं करते कि कार्य कठिन है, बल्कि इसलिए कि उसका परिणाम डरावना है। बुरे परिणाम का डर या यहाँ तक कि सफलता के साथ आने वाले अतिरिक्त दबाव का डर हमें भटकाव में आराम खोजने के लिए प्रेरित करता है। हर छोटा चुनाव
मुझे आगे क्या काम करना चाहिए, कौन सा ईमेल पहले खोलूं, मानसिक ऊर्जा को खत्म कर देता है। जब आपकी इच्छा शक्ति कम होती है तो आपका मस्तिष्क आसान, कम मूल्य वाले कार्यों जैसे कि सोशल मीडिया पर समय बिताना शुरू कर देता है। बहुत से लोग व्यस्त होने को उत्पादक होने से भ्रमित करते हैं। आप अपना दिन लगातार गतिविधियों से भर सकते हैं, लेकिन यदि वह गतिविधि आपके मुख्य लक्ष्यों से नहीं जुड़ी है तो यह केवल समय की बर्बादी है। पहला कदम यह जानना है कि आप वास्तव में अपना समय कैसे खर्च करते हैं। इसके लिए एक कठोर, ईमानदार आकलन जरूरी है। 1. अपने समय की जिम्मेदारी लें। 1 सप्ताह तक अपने हर घंटे को ट्रैक करें, अनुमान न लगाएं, रिकॉर्ड करें। आपको यह जानकर झटका लग सकता है कि आप रोज 3 घंटे सोशल मीडिया पर या 2 घंटे टीवी देखने में बिताते हैं। यह डेटा ही आपका सबसे शक्तिशाली उपकरण है। यह आपके सबसे बड़े समय बर्बादी वाले क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है। मुख्य मानसिकता बदलाव। यह कहना बंद करें कि मेरे पास समय नहीं है। इसके बजाय कहें, अभी यह मेरी प्राथमिकता नहीं है। समय एक चुनाव है। आप हमेशा वही कर रहे हैं जो आप उस क्षण में करना चुनते हैं। इस चुनाव की जिम्मेदारी लेना सशक्तिकरण की ओर पहला कदम है। 2. न कहने की शक्ति और सीमाएं तय करना। बर्बाद समय अक्सर इसलिए होता है क्योंकि हम दूसरों को अपने कार्यक्रम को तय करने देते हैं। न कहना सीखें। अपनी एकाग्रता के समय को मजबूती से सुरक्षित रखें। गैर जरूरी मीटिंग्स, बेकार के एहसानों या उन भटकावों को न कहें जो आपके उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों के अनुरूप नहीं है। विनम्रता से कहा गया, मैं अभी इसके लिए प्रतिबद्ध नहीं हो सकती एक पूरा वाक्य है। खाली समय निर्धारित करें। अपने दिन को मिनट दर मिनट योजना न करें। अपने कार्यक्रम में जानबूझकर अंतराल छोड़। ये खाली समय अप्रत्याशित मुद्दों, गहन विचार या बर्नआउट को रोकने के लिए आवश्यक ब्रेक लेने के लिए होता है। 2. अब ऐसी प्रणालियां स्थापित करें जो उत्पादकता को स्वचालित बनाती है। इच्छा शक्ति से बेहतर प्रणालियां होती है। 3. स्पष्ट लक्ष्य और आइजनहावर मैट्रिक्स। अपनी अस्पष्ट महत्वाकांक्षाओं को स्पष्ट कार्यों में बदलें। अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य परिभाषित करें। प्रत्येक कार्य दिवस के अंत में उन 3 सबसे महत्वपूर्ण कार्यों की पहचान करें जिन्हें आपको कल पूरा करना है। यह जागने के क्षण से ही आपकी ऊर्जा को केंद्रित करता है। आइजनहावर मैट्रिक्स से प्राथमिकता दें। हर आने वाले कार्य को 4 वर्गों में छांटें। जरूरी और महत्वपूर्ण करें संकट, समय सीमा। इन्हें तुरंत संभालें। महत्वपूर्ण पर जरूरी नहीं, स्केड्यूल और निर्धारित करें। योजना बनाना सीखना। बड़े प्रोजेक्ट सफलता यही बनती है, इनके लिए समर्पित समय निर्धारित करें। जरूरी पर महत्वपूर्ण नहीं, डेलीगेट, सौंप दें। रुकावटें, छोटे अनुरोध, इन्हें दूसरों को सौंप दें या टाल दें। जरूरी नहीं और महत्वपूर्ण नहीं, इलिमिनेट, हटा दें। समय बर्बाद करने वाले सोशल मीडिया, ईमेल की अत्यधिक जांच, इन्हें अपने जीवन से हटा दें। 5 मिनट का नियम। यदि किसी काम में 5 मिनट से कम समय लगता है तो उसे तुरंत कर दें। इसे सूची में न डालें, बस पूरा करें। यह उन छोटे, परेशान करने वाले कार्यों को हटाता है जो मानसिक अव्यवस्था में योगदान करते हैं। सबसे छोटा कदम, जब किसी बड़े, डराने वाले काम का सामना हो तो उसे तब तक छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ें जब तक कि पहला कदम हास्यास्पद रूप से आसान न हो जाए। यह न लिखें कि एक रिपोर्ट लिखें, दस्तावेज खोलें और शीर्षक टाइप करें। टाइमर शुरू करें, बस 5 मिनट काम करें और आप अक्सर पाएंगे कि गति आपको आगे बढ़ाती रहती है। डीप वर्क और भटकाव प्रबंधन। आधुनिक जीवन भटकाव के लिए ही बनाया गया है। आपको अपने फोकस के चारों ओर किले बनाने होंगे। कार्यों का समूहीकरण, बैचिंग टास्क्स। समान कार्यों को एक साथ समूहित करें। सभी ईमेल का जवाब 11 बजे और 3 बजे दें, न कि हर बार जब कोई नया ईमेल आता है। अपने सभी फोन कॉल्स एक साथ करें। यह संदर्भ स्विचिंग, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में बर्बाद होने वाले समय को कम करता है। केंद्रित कार्य के दौरान अपना फोन दूसरे कमरे में रखें या ध्यान भटकाने वाली वेबसाइटों को ब्लॉक करने के लिए ऐप्स का उपयोग करें। पोमोडोरो टेक्निक का उपयोग करें। 25 मिनट का लेजर फोकस काम, जिसके बाद 5 मिनट का निर्धारित ब्रेक होता है।
यह आपके मस्तिष्क को ताज़ा और केंद्रित रखता है। समय की बर्बादी को रोकना एक बार का सुधार नहीं है, यह एक जीवन शैली प्रतिबद्धता है। एक थका हुआ दिमाग एक अक्षम दिमाग होता है। आराम में निवेश करना आपकी उत्पादकता में निवेश करना है। आराम और रिकवरी निर्धारित करें। शौक, व्यायाम और अच्छी नींद के लिए समय बर्बाद किया गया समय नहीं है। यह आवश्यक रखरखाव है जो महत्वपूर्ण विफलताओं को रोकता है और दीर्घकालिक ऊर्जा को बनाए रखता है। साप्ताहिक समीक्षा, वीकली रिव्यू, अपने समय ऑडिट, अपने MITs और अपने आगामी कार्यक्रम की समीक्षा के लिए हर सप्ताह 30 मिनट समर्पित करें। क्या काम किया, फोकस कहाँ खो गया, अगले सप्ताह क्या बदलना चाहिए। लगातार आत्मनिरीक्षण निरंतर सुधार का इंजन है। बर्बाद समय केवल वह समय है जो आपके मूल्यों के साथ संरेखित नहीं है। एक सख्त टाइम ऑडिट लागू करके, सबसे छोटे कदम की कला में महारत हासिल करके और बेरहमी से आइजनहावर मैट्रिक्स को लागू करके आप टाल मटोल को खत्म कर सकते हैं और अपने दिन प्रतिदिन के जीवन को बदल सकते हैं। सही समय शुरू होने का इंतजार करना बंद करें। केवल वही क्षण मायने रखता है जो अभी है। अपने समय पर नियंत्रण रखें और आप अपने जीवन पर नियंत्रण रखेंगे। याद रखिए, समय कभी रुकता नहीं। वह न किसी का इंतजार करता है, न किसी बहाने को समझता है। हर सुबह आपको 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन हर सुबह एक सवाल भी छोड़ जाती है। क्या आज का दिन आपको उस इंसान के करीब ले गया जो आप बनना चाहते हैं? अगर जवाब नहीं है, तो दोष किस्मत का नहीं है, दोष हालात का भी नहीं है। दोष सिर्फ उस फैसले का है जो आपने डिस्ट्रैक्शन को चुनते वक्त लिया था। आपकी जिंदगी आज जैसी है, वह किसी एक बड़े फैसले का नतीजा नहीं है, बल्कि उन छोटे छोटे फैसलों का परिणाम है जो आपने रोज किए। जब आपने काम टाल दिया, जब आपने खुद से झूठ बोला, जब आपने कहा कल से करेंगे। बर्बाद समय केवल वह समय है जो आपके मूल्यों के साथ संरेखित नहीं है। एक सख्त टाइम ऑडिट लागू करके, सबसे छोटे कदम की कला में महारत हासिल करके और बेरहमी से आइजनहावर मैट्रिक्स को लागू करके आप टाल मटोल को खत्म कर सकते हैं और अपने दिन प्रतिदिन के जीवन को बदल सकते हैं। सही समय शुरू होने का इंतजार करना बंद करें। केवल वही क्षण मायने रखता है जो अभी है। अपने समय पर नियंत्रण रखें और आप अपने जीवन पर नियंत्रण रखेंगे। याद रखिए, लेकिन अच्छी खबर ये है, जैसे ये छोटी आदतें आपकी जिंदगी को नीचे ले गईं, वैसे ही छोटी सही आदतें आपको ऊपर भी ले जा सकती हैं। आपको पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ आज बदलना है। सिर्फ इस एक पल में डिस्ट्रैक्शन बंद करना है और उस काम को शुरू करना है जिससे आप सबसे ज्यादा डरते हैं, क्योंकि वही काम आपको सबसे ज्यादा आगे ले जाएगा। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और आपको यह महसूस होगा कि जिस समय को आप कभी हल्के में लेते थे, वही समय आपकी सबसे बड़ी पूंजी था। इसलिए अब फैसला आपका है, या तो आप समय को यूं ही जाने दें या फिर उसे अपने सपनों की नींव बना दें। आज नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि बाद में सिर्फ पछतावा बचता रहे, और पछतावा समय वापस नहीं लाता। अब उठिए, अब शुरुआत कीजिए, क्योंकि आपका समय आपकी जिंदगी है। अगर इस ऑडियो बुक समरी ने आपको एक पल के लिए भी सोचने पर मजबूर किया हो, तो लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखिए, आज से मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा, और इसे शेयर करें उस इंसान के साथ जो कहता है कल से शुरू करेंगे, क्योंकि शायद यही वीडियो उसका कल बदल दे।